हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले कन्वर्ट, जो एक हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन को, जो हम लोग को गिवन है। क्या है? -16 1 प्लस आई रूट 3, राइट। अगर इस तरह से फ्रैक्शन में रहता है, नीचे आई रहता है, तो हम लोग को क्या करना है? आई को पहले रिमूव करना होता है, हम लोग को पता है। तो किस तरीके से रिमूव करना है हम लोग प्रीवियस जो किए चैसम, उसमें हम लोग को पता है। फिर भी एक बार कर लेते हैं। तो 1 प्लस आई रूट 3, यानी कि नीचे 1 प्लस आई रूट 3 सेम टर्म होगा, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ प्लस की जगह चलाएगा माइनस। दैट इज 1 माइनस आई रूट 3, 1 माइनस आई रूट 3, राइट। अब -16 को लिख लेते हैं एंड 1 माइनस आई रूट 3 जैसा है उसको इस तरीके से लिख लेते हैं। नीचे देखते हैं 1 प्लस आई रूट 3, 1 माइनस आई रूट 3, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मतलब 1 माइनस आई रूट 3 हो गया b का स्क्वायर। तो लिख लेते हैं -16 1 माइनस आई रूट 3, यहाँ से मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यानी कि 1 माइनस आई स्क्वायर मीन्स क्या होता है? माइनस ऑफ 1 एंड रूट 3 स्क्वायर दैट इज 3। तो हो गया -16 1 माइनस आई रूट 3 बाई 1 माइनस माइनस प्लस दैट इज +3, यानी कि हो गया माइनस ऑफ 16 1 माइनस आई रूट 3 बाई 4। 4 और 6 अगर कैलकुलेशन होता है, यानी कि 4 कट जाता है, यानी कि बचता है -4 ऑफ 1 माइनस आई रूट 3। यानी 4 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो गया -4 प्लस ऑफ 4 आई 4 रूट 3। तो हम लोग का फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब ए वाले इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई के साथ, कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उस वाले फॉर्मेट में आ गया है। यानी कि कंपेयर करते हैं तो हम लोग को मिलता है क्या? x इक्वल्स टू -4 एंड y इक्वल्स टू 4 रूट 3। तो पोलर फॉर्म के लिए हम लोग को पता है x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा, राइट। हम लोग को ए वाला टर्म पता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। x मतलब -4 इक्वल्स टू r cos थीटा एंड 4 रूट 3 इक्वल्स टू r sin थीटा। इसको देते हैं इक्वेशन 1 एंड इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। इन द सिमिलर वे क्या करना है? स्क्वायरिंग एंड एडिंग लिख लेते हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी गेट, क्या मिलेगा? -4 स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इतना तक तो क्लियर है, आशा करती हूँ आप सबका। -4 दैट इज 4 स्क्वायर 16 प्लस 16 इंटू 3 रूट 3 स्क्वायर दैट इज 3 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हम सबको पता है। दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 16 इंटू 3 दैट इज 48। इसको अगर प्लस कर लेते हैं आता है 64। दिस इम्प्लाइज आर इक्वल्स टू 8 8 64, यानी कि आर का वैल्यू हो गया 8। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? cos थीटा एंड साइन थीटा का वैल्यू। तो लिख लेते हैं यहाँ पे cos थीटा इट्स इक्वल्स टू -4 बाई 8 दैट इज -1/2 एंड साइन थीटा इट्स इक्वल्स टू 4 रूट 3 बाई 8 दैट इज रूट 3/2, राइट। यानी कि थीटा का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल गया। यानी कि थीटा का वैल्यू क्या हुआ? थीटा इक्वल्स टू
थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू -1/2। -1/2 का वैल्यू क्या हो गया, चेक कर लेते हैं, राइट। कॉस ऑफ -1/2, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कॉस ऑफ -π/2, सॉरी -1/2, यानी कि π/3, -π/3 ऑल साइन tan एंड कॉस। ये हो गया पाई, माइनस मतलब किसके घर में आ जाएगा, कॉस, साइन के घर में आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा, और पाई रहता है तो कॉस कॉस ही रहता है, यानी लिख सकते हैं पाई माइनस ऑफ π/3 इट्स इक्वल्स टू -1/2। इसको अगर एलसीएम कर लेते हैं 3 एंड 2π, एंड साइन 2π/3 का वैल्यू आता है √3/2, क्योंकि साइन तो खुद के घर में ही आता है, खुद के घर में तो पॉजिटिव होगा, यानी कि साइन के लिए वो क्या होगा, √3/2 ही होगा, एंड कॉस के लिए वो हो जाता है नेगेटिव। तो यानी थीटा का वैल्यू हो गया 2π/3। ये सब हम लोग ने सीखा था एंगल फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक्स चैप्टर में, जो मैंने आप सभी को बताया था कैसे फाइंड करना है। अगर मैं आप लोग ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल में जाके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो पोलर फॉर्म में क्या हो गया, पोलर फॉर्म बन गया, इस पोलर फॉर्म क्या था, आर मतलब 8 cos थीटा, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। cos थीटा मतलब हो गया cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। यानी कि इस तरीके से हम लोग अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, यानी कि इस तरीके से अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दिया जाता है तो हम लोग उसको इजीली पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो समझ में आएगा कि आगे आप सबको किस तरीके से कन्वर्ट करना होता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं बहुत ही जल्द नए वीडियो के साथ।